गांधी जी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव अगर सुखी, संपन्न, समृद्ध, विकसित है तो भारत को सुखी, संपन्न, समृद्ध, विकसित माना जाएगा। लेकिन जानते हैं ये सिर्फ एक कहावत है जो कि किताबों में ही सिमट कर रह गया। इसका हकीकत से अब तक कोई लेना देना नहीं हुआ। और ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि गांव कभी सुखी, संपन्न, समृद्ध, विकसित होगा ही नहीं। या फिर ये समझिए जो नेता विधायक है वो कभी चाहेगा ही नहीं कि गांव सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, विकसित हो। अभी इस वक्त जो हम हैं फकरतकिया गांव में, जो कि कस्बा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और आप देख सकते हैं कि ये पीछे गांव है। एक बार दिखाइएगा, हटिएगा थोड़ा, आप देखिए कि वो पीछे गांव है और ये रास्ता है। और हम आपको बता दें कि तकरीबन उस गांव में जो पुल के उस पार की जो ज़िंदगी है 2000 लोगों की ज़िंदगी है। अब आप ज़रा सोचिए कि 2000 लोग, आने दीजिए कोई बात नहीं, आइए आइए आइए, आप इधर आ जाइए। अब आप ज़रा सोचिए कि इन 2000 लोगों का दुख, 2000 लोगों का दर्द, 2000 लोगों की तकलीफ़ें और 2000 लोगों की समस्याएं, लेकिन समाधान सिर्फ एक है जो कि आपको दिख रहा है, ये सड़क और ये पुल। अब यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग खड़े हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं इसके जीवन में। कि आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है उस गांव का मुख्य सड़क है और इसी सड़क से यहाँ पे जो तमाम गांव के लोग हैं बाजार जाना हो, फिर ये चाहे बच्चे हो स्कूल पढ़ने के लिए इसी सड़क से आते जाते हैं। और इसी पानी में जब बाढ़ का समय आता है तो आप देख सकते हैं कि पीछे आपको एक चचरी का पुल दिखाई दे रहा होगा, उसी पुल के सहारे यहाँ का जीवन गुजरता है। और जैसे ही बाढ़ का समय ख़त्म होता है तो घुटने भर पानी लग जाता है और उस पानी में लोग नहाते हुए, तैरते हुए, बच्चे पढ़ने जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे आइए बात करते हैं और समस्याओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सामने आ जाइए। मोहम्मद आलमगीर। अच्छा, ये सड़क कब से ऐसा जर्जर हालत है, बन नहीं रहा है? ये लमसम जो है ना कितना साल बताएंगे, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम से ही हम लोग ऐसे देख रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही बना हुआ, बहुत ही दिक्कत होकर आना जाना करना पड़ता है, हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। इतना तकरीबन कितना दिन से ये सड़क का हालत ऐसी है? ये लमसम जो है कि समझ जाइए कि हम लोग 25-30 साल से देख रहे हैं। 25-30 साल से तो बन नहीं रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? अब क्या कहेंगे, नेता सबको तो आने का टाइम में बताता है कि हाँ भाई आपका जो है कि बना देंगे, सड़क बना देंगे, ये कर देंगे। हम लोग तो अपना काम कर देते हैं, पर नेता सबको काम करने के लिए आगे जाते हैं तो क्या बोलता है, अभी तो हमारा फंड नहीं आया, तो अभी ये नहीं है, बहुत सारा चीज़ कह के हम लोग को बहका देता है। अच्छा, होता ही नहीं है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ भैया? मोहम्मद मिराज। मोहम्मद मिराज जी, आप यहीं से हैं? हाँ सर। कब से ये सड़क की हालत खराब कब से है? क्या बोलेंगे सर, आज आंख में जितना पानी नहीं है उतना उस नदी में ज्यादा पानी हो गया, आंख से बह के सब आंसू में चले गए। तो क्यों बनता क्यों नहीं है? तो क्या बोलेंगे, विधायक के घर में महीना में 2 बार 3 बार हर जाते हैं, किंतु इलेक्शन का टाइम आके वादा तो करता है विधायक लोग, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, किंतु करने के लिए तो कुछ करता नहीं है। जब जाते हैं बोलता है अरे यहाँ का नहीं, समस्या बहुत बड़ा है बाहर में। अरे बाहर वाले क्या देखेंगे, अपना गांव का अपना हाल नहीं देखेंगे। तो चुनते तो आप ही लोग है ना, चाहे मुखिया को चुनिए या विधायक को चुनिए, किसी को चुनते तो आप लोग है ना। चुनना मजबूरी हो गया, अभी क्या करेंगे, मजबूर है, चुनना ही पड़ता है। नहीं चुनेंगे तो कोई बात नहीं है, बोलेगा वोट नहीं दीजिएगा, आप नहीं दीजिएगा दूसरा कोई देगा, उससे बदला वोट तो गिरा जाता है, गिरा लेता है। कितना बार लगभग बात की इस सड़क के बारे में? इस सड़क के बारे में देखिए, हम लोग तो 10 साल से कोई ऐसा घर नहीं जो विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई ऐसा घर नहीं जो छोड़े नहीं है, जो नहीं गए हैं। किंतु सब कोई बोलता है, आश्वासन देता है हाँ इस बार तो कर देंगे सर, इस बार इलेक्शन आने दीजिए, उससे पहले कुछ करेंगे। आता है, आया मीडिया वाला को बुलाया, आया करके गया है, सड़क बनता ही नहीं। सड़क तो वैसा ही, आश्वासन क्या मिलता है कि बना देंगे? बना देंगे, वही ये घुमा के की बात, हाँ बन जाएगा, इस साल बना देंगे, इस साल लास्ट है, आप लोग को बना देंगे, बस इतना बोल के चला आते हैं। क्या करेंगे, घूमना मजबूरी हो गया, कितना आवेदन किए एमएलए। चलिए और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे उनसे हम। आ जाइए चाचा, सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ घर हुआ आपका? यही से पर घाटे पर घर है। घाट के उस पार में है? घाट के उस पार में। कैसे जीवन यापन होता है घाट? जीवन तो मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते, यही करते हैं हम लोग। और बाप दादा सब बुढ़ा करके चला गया, दुनिया से चला गया, और हम लोग को भी बाल बच्चा हो गया, हम लोग को भी जाने वाले हैं, हम लोग भी जाने वाले हैं। जिंदगी में ये पुलवा नहीं कर पाएगा, न कोई मुखिया, न कोई सरपंच, न कोई एमएलए, न कोई एमपी यहाँ का पुल नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा, तो आप ही यहाँ का आदमी का कोई वैल्यूशन नहीं देता है, मतलब कि विधायक साहब
कोई वैल्यू नहीं देता है। आता है बाप करके वोट ले लेता है और बाप करके चला जाता है ना, दोबारा नहीं आता है यहाँ पर। बनाया किसने है? हाँ? बनाया किसने है? कौन ये सब किसने बनाया? कोई नहीं बनाया। आप नेता हो, मुखिया हो, मेंबर, हम लोग नहीं बनाते हैं। तो फिर बनाते हम लोग बनाते हैं। जब आता है वक्त ना पैर हाथ पकड़ के ले लेता है, जब चला जाता है तो ठंडी उठा कर दिखा देता है। अभी उस पोजीशन देखिए कि कैसे आ जैसे रहा है जीते सब। हैं ना, अच्छा वो तो देखते हैं ना हम लोग कैसे जीते एक हैं। बार देखिए कि यहाँ पे यहाँ के लोगों के जनजीवन को देखिए कि किस तरह से बदहाल है। और पानी देखिए कि कमर, मतलब बाढ़ का मौसम आता है, बाढ़ का सीजन आता है तो खैर पानी तो रहता ही है, इसके अलावा सब दिन लगभग पानी लगा रहता है। और यहाँ के जो क्षेत्र में जो देख रहे हैं जितने ग्रामीण वासी हैं, और चचरी के सहारे जब पानी ज़्यादा होता है तो ये चचरी पुल अपने, अच्छा ये चचरी पुल किसने बनवा? आप ही लोग अपने से बनवाते हैं? लोकल में बनाते हैं, गाँव घर पैसा बनाते हैं। देता है कोई नहीं मुखिया देता है, कोई नहीं देता है पैसा सर, कोई नहीं देता है पैसा सर, अच्छा, कोई नहीं देता है पैसा। अपने पैसा से अपने बनवाते पैसा से बनाते हैं, अपने बांस कटाते हैं, अपने पैसे चंदा उखड़ते हैं, चंदा करके भी पुल बनाते हैं हम लोग। हर कोई बार नहीं देता चंदा है। करते हैं? हर साल चंदा करते हैं, हर साल। क्या बोले आप? कंधे पर साइकिल नाम- उठा उठा के क्या- जाते क्या हैं। नाम हुआ आपका? गारकनुआ तोल तोल के। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? गफ्फार अच्छा, उसी टोला में घर है? मथौर। अच्छा, कैसे कैसे मतलब आने जाने पड़ता है एकदम गारकनुआ तोल तोल के, साइकिल कंधे पे ले जाने पड़ता है। साइकिल कंधा पे किसी लेके को कहता आते तो हैं। कोई नहीं सुनता। तो सड़क के बारे में कभी किसी से आवाज उठाया, आवेदन कभी बोले? देता है, नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता कोई है? नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनता? अब उसी का कानून नहीं जाने, कहीं क्या ना नहीं कहीं तो सुनता। चुने तो आप ही लोग ना हैं। हम भी लोग तो चुने हैं। अब आने का टाइम में जो आता है हाथ पैर पकड़ता है, ये बना देता है, बस जैसे का तैसे रहता है। देखिए, साफ तौर पर जितने सारे यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं अपना दुख को जाहिर कर रहे हैं, और इससे साफ तौर पर यही पता चलता है कि एकदम यहाँ का जो स्थानीय प्रतिनिधि है पूरा लापरवाह है। और लापरवाह होना जाहिर सी बात है, क्योंकि जो गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, मजदूरी, किसानी, पानी है, अगर यही समस्याएं अगर दूर हो जाएगी तो फिर क्यों कोई प्रतिनिधि का चयन करेगा, क्यों कोई मुखिया बनाएगा, क्यों कोई वार्ड मेंबर बनाएगा, क्यों कोई विधायक बनाएगा? वो लोग तो चाहता ही है कि ये समस्याएं, जो गाँव में की जो समस्याएं वो बनी रहे, तभी तो उसकी चले है ना। क्या बोले? कुछ दिन का बात है, यहाँ पे कुछ युवक डूब रहा था, मतलब वो आ रहा था अच्छा। अपना राशन पानी लेने के लिए। अब गरीब आदमी तो राशन पानी के लिए आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मार्केट जैसे आया तो कुछ युवक डूब रहा था, तो ग्रामीण सब जो है कि आके बचाया। बचाने के बाद फिर विधायक के पास भी एक बार गया था, फिर इसको लेके कि हम लोग का युवा सब जो है कि अभी जो डूब रहा था, हम लोग क्या करता, अगर हम लोग नहीं रहते तो मर जाता घर का बच्चा, वो घर का बच्चा कल होके वही घर का कुछ बनता। इसके कारण बहुत सारा हम लोग आवेदन दे चुके हैं, मुखिया, मेंबर, यानी हर आदमी को, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं दिए हैं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये सड़क बन जाए, ये पुल बन जाए तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही धन्यवाद होगा सबका। क्योंकि बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, प्रयास करते करते हम लोग खुद अपने से चंदा दे के बनाना पड़ता है, दूसरे के लिए भी बनाना पड़ता है हम लोग को। अपना कलेक्शन करते हैं। हाँ, अपना एक बार collection देखिए करके। यहाँ पे इन लोगों के, मैं दोबारा फिर से प्रयास करूंगा आपको दिखाने का। देखिए ट्रैक्टर आ रही है और कितना पानी लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ का जीवन यापन होता है इस गांव के लोगों का। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ पर आके कोई जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो इस समस्याओं को दूर नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ का सड़क खराब है। यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो या फिर विधायक हो, जो भी हो, वही दूर कर सकते हैं, वही विकास को खींचकर इस गांव तक ला सकते हैं। एक भैया हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। देखिए आए हुए हैं, कोशिश करेंगे इनसे बात करने का। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हुआ। अच्छा, सड़क के बारे में क्या कहेंगे आप? सड़क में एकदम ट्रैक्टर को पानी में नहलाते हुए ला रहे हैं। क्या कहेंगे विधायक जी से? 15 साल से विधायक जी अभी तक हम लोग के पुल के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, ना सांसद साहब। कैसा महसूस होता है? बहुत गिल्टी महसूस होता है कि हम लोग बहुत बदतर जगह में हैं। अच्छा, जब बाढ़ का मौसम आता है तो कैसे ट्रैक्टर को पार कराते हैं? ट्रैक्टर को सर 10 किलोमीटर घुमा के पार करना पड़ता है। 10 किलोमीटर घुमाते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि पुल तो बन जाए तो बढ़िया होगा हम लोग। पुल बन जाना चाहिए ना। चलिए, अच्छी बात है। देखिए कहीं ना कहीं सबका एक ही कहना है कि किसी तरह जो पुल है पुल बन जाए। और भी देखिए कि यहाँ पे एक गाड़ी और आ रही है। देखिए इसी तरह से यहाँ पे इस गांव का जीवन यापन होता है। और फिर हम दोबारा कहना चाहेंगे स्थानीय प्रतिनिधि से, जो भी हैं उन तक अगर मेरा मैसेज जा रहा तो यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री इस सड़क को बनाने नहीं आएगा, ना ही कोई प्रधानमंत्री आएगा, क्योंकि उन लोगों के नज़र में नहीं है। और विकास को खींच के लाने का काम आपका काम है, आप ही ला सकते हैं, चाहे जिस रूप में लाएं।
आप ही ला सकते हैं। और एक बार फिर आप दिखाइए कि ये नदी है, चारों तरफ नदी है, नदी के बीच उस पार लगभग तकरीबन 2000 की आबादी है, उस गांव के जो उस पार देख रहे हैं, और उधर का जितना सारा मतलब कारोबार है इस तरफ मतलब इसी तरफ है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो या फिर कोई व्यवसाय से जुड़ा हो, तमाम तरह के लोग जो हैं इधर ही आते हैं। चलिए एक और भैया से बात करेंगे हम, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, रुकिए 2 मिनट। क्या नाम हुआ आपका? मैनुद्दीन जी, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होगा, देखिए ना कैसा महसूस होता है। आप ही बताइएगा ना क्या महसूस कर रहे क्या हैं? दिक्कत आ रहा है, देखिए ना। बाढ़ का पानी आता है, कमर भर पूरा मतलब गले भर आ जाता है, तब उसमें कैसे आते जाते हैं? मचान बनाते हैं हम लोग अपने से बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, ब्रिज बना दीजिए, बनना चाहिए ना पुल। चलिए अभी देखिए मजदूर आदमी देखिए साइकिल उठा के जा रहा है। देखिए बार बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे और अंत में हम यही कहेंगे कि यहाँ के जो लोगों के की जनजीवन है, जो दुख भरी कहानी है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। और हो सके तो यहाँ की समस्याओं को, जो मूलभूत समस्याएं हैं इस गांव की, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, सड़क से जुड़ा हो, बिजली कोई भी हो, इनको दूर करिए, तभी ये गांव आगे बढ़ सकता है। चलिए एक और भाई हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं इस सड़क के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद गुलजार आलम। मोहम्मद गुलजार जी, आप उसी पार से हैं ना? जी हाँ। क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर, कैसे जीवन यापन होता है? कहना क्या है, आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं आप देख रहे हैं, महिलाएं कितना दिक्कत से आ जाना करती हैं। आप इज्जत के बारे में जानते हैं, उनको कपड़ा उठा के आना पड़ता है। रही बात हम बूढ़े बुजुर्ग की बात करते हैं तो हम जवान हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कपड़ा उठा के आ जाते कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं 2 महीना उनका जो पढ़ाई का जो ये होता है वो व्यर्थ हो जाता है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते रहते हैं जगह जगह, वहीं पर देखिए कि बेटियों का क्या हालत हो रही है। इसी पानी से आना जाना होता है, छोटे बड़े जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आती है। किसी दिन ऐसा होगा कि यहीं पे इसी गड्ढे तालाब नदी में बेटी डूब के मर जाएगी। सही बात है ना? जी हाँ। सिर्फ नाम का बेटी कैसे बचेगा? जी सिर्फ नाम का रह गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हैं हमारे जो विधायक जी अभी जो मंत्री बने हैं, हम सभी आस लगा के बैठे हुए हैं और हम सभी आशा करते हैं, जब से मंत्री बने हैं हम सभी सेलिब्रेट किए भी हैं। अपना खुद का पैसा लगा के जो होता है ना, जो ये कहते हैं डीजे का जो ये साउंड होता है, सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग खुद अपने से पैसा लगा गए हुए हैं। लेकिन विधायक जी का आज तक दर्शन तक नहीं हुआ, यहाँ आए भी तक भी नहीं कि हाँ देख ले क्या हाल है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, या नदी के उस पार जितने भी आदमी हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो एक पीड़ा लेके बैठे हैं, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे जो अपने अंदर का जो हाल है, अपने अंदर का दुख दर्द जो है ना, वो तो किसी को बता तो नहीं सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और चाची लोग आ रही है, उनसे भी कोशिश करेंगे हम बात करने। चलिए एक और भाई हैं, इनसे भी हम जुड़ते हैं, बात करते। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार यादव। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सड़क के बारे में? सड़क के बारे में जो शहर आपके सामने है, इतना दिक्कत से आते जाते हैं, इसके चलते अभी इतना दूर के चलते अभी 4 ये देखिए, एक बार दिखाइए, एक बार जूम करके दिखाइए कि ऑटो आ रही है इसी सड़क से। और हम बार बार कह रहे हैं ये मुख्य सड़क है इस गांव का, आना जाना सब चीज़, गाड़ी घोड़ा जो भी है, व्यवहार हो, फिर चाहे पढ़ाई लिखाई हो, सब इसी सड़क से आना जाना होता। चलिए उनसे भी हम जुड़ेंगे और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। ओ भैया, क्या नाम हुआ आपका? तस्लीम। सामने से आ जाइए, सामने से। तस्लीम जी, हाँ। कैसा महसूस हो रहा है इस सड़क? महसूस बहुत गंदगी लग रहा है। क्या गंदगी, क्या लग रहा है? मतलब हम लोग का पुल बनना चाहिए तो कहाँ बन रहा है? तो बारिश जब बाढ़ का मौसम आता है तो कैसे आते जाते हैं? रास्ता तो मतलब यही से आना जाना करता, घूम के आते हैं? नहीं, यही से आना जाना करना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात। तो आपने अभी देखा कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखा। जब बारिश होती है, बाढ़ का मौसम आता है, पानी पूरा लग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग 10 किलोमीटर घूम के आते हैं, जबकि बगल में ही है। यहाँ से अगर ये सड़क बन जाती है तो इन लोगों को 10 किलोमीटर घूमना नहीं पड़ेगा। और अंत में यही कहेंगे, अभी आइए एक और भाई साहब हैं, इनसे हम मिलते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद मंजूर आलम। जोर से बोलिएगा। मंजूर आलम। अच्छा, क्या कहेंगे सड़क को लेकर क्या सोच रहे हैं? जी इस सड़क में हम लोग बहुत दिनों से बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं, और ये सड़क जो आज लगभग अपना 30 साल की उम्र में 15 साल से जब अपना होश संभाले तब से देख रहे हैं। 15-20 साल से लगातार इसमें हम लोग इसी से पानी हो, बाढ़ हो, सब में हो, जो नदी टप के आना जाना करना पड़ता है कपड़ा बदल के, और बड़ी मुसीबतों से गुजर रहे हैं यहाँ से। तो हम लोगों का ये पुल जो बन नहीं रहा है, कैसे बनेगा? तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे अब? इसलिए हम लोग सरकार से आवेदन करते हैं कि हम लोग ये पुल जल्द से जल्द बना दिया जाए,
हम लोग बहुत दिक्कत इसमें महसूस कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है और बहुत दिक्कत से हम लोग गुजर रहे हैं इसमें। चलिए अभी हमने ग्रामीणों से बातचीत किया, कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा है कि हम बार बार दोबारा फिर से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। उन लोगों के जानकारी में भी नहीं है कि ये सड़क खराब है। यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं उसके जानकारी में है और वही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं और गाँव तक विकास लाने का काम आप ही का है। और आपसे निवेदन है कि इस गाँव के लोगों के समस्याओं को आप समझिए, इसके दुखों को समझिए, इसके दर्द को समझिए और हो सके तो इस सड़क को बनवाने का प्रयास करिए जितना जल्दी हो।